नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी रेट की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि किसी के यहाँ किसी के ऑफिस में जीएसटी का छापा पड़ गया है, जीएसटी का रेट पड़ गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा। देखिए, नियम में क्या है, रूल क्या है, सेक्शन क्या कहते हैं जीएसटी के, उस पर हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वह तो वहां तक जब आपका कंडीशन पहुंचेगा तो आपका सीए, आपका वकील जीएसटी डिपार्टमेंट से उसके जरिए फाइट करेगा सेक्शन रूल कानून के। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ऑन द स्पॉट, आपके पास आपका वकील नहीं, आपका सीए नहीं है, आप काउंटिंग का काम कर रहे हो और फर्स्ट टाइम आपके समय आपके पास जीएसटी रेट हो जाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पास अचानक से आ जाता है। दोस्तों, उस समय क्या सिचुएशन होगी, और मैं पक्का कहता हूं कि एक बार अगर आपके साथ फर्स्ट बार ऐसा होता है तो 100% आप घबरा ही जाओगे। तो मैं जो चीज मैंने फेस किया, जो चीज मैंने देखा है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वही चीज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो जीएसटी रेट अगर आपके यहाँ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए उस चीज को मैं बताऊंगा। आखिर जीएसटी रेट होती क्यों है, आप यहाँ अगर जीएसटी रेट पड़ती भी तो उसका रीजन क्या है, क्यों आप यहाँ जीएसटी रेट पड़ सकती है। जीएसटी रेट के टाइम पर आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। जो जीएसटी ऑफिसर आपके पास आएंगे वो आपसे क्या क्या चीज पूछेंगे, किस टॉपिक पे पूछेंगे, और जीएसटी रेट के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, जीएसटी रेट के समय आपके साथ क्या क्या होता है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं। किस तरह से आप मानसिक और आर्थिक स्थिति से परेशान हो जाते हो, मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों से मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। तो जो जीएसटी की रेट पड़ने का जो रीजन होता है, सबसे पहले है, मान लीजिए आपको सब कुछ ऑनलाइन है, आपकी सेल्स सारी ऑनलाइन जा रही है, जो भी कुछ आप परचेज कर रहे हो सारी परचेज भी ऑनलाइन जा रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट बिल्कुल आपके सारे रिपोर्ट को देखता रहता है। अगर उनको कुछ दिखता है ऐसा कि आपके रिटर्न में कुछ गलती है, क्या आपने किसी से बहुत ज्यादा परचेज कर लिया है, अपने ही सिटी में लोकल परचेज कर लिया है, क्या उनके पास आपके खिलाफ कोई इनपुट मिलता है, उनको लगता है कि ये कंपनी में, इस कंपनी में इस तरीके से काम होते हैं या टैक्स की चोरी होती है, कुछ भी ऐसा अगर उनके पास कुछ लगता है तो अचानक से आपके दुकान पर वो रेड कर सकते हैं। और रेड के टाइम में समझिए, एक तरीके से आप यूं समझिए जैसे आपका ऑडिट होता है या असेसमेंट होता है, जब अचानक से आ जाते हैं ना, तो एक तरीके से पूरी प्रक्रिया वही चलती है। तो सबसे पहले क्या है, आपके पास आते ही वो क्या मांगते हैं, सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, क्या आपने क्या एड्रेस दिखा रखा है, कौन कौन सा प्लेस दिखा रखा है आपका, तो कहाँ कहाँ पे है वो चीजें। उसके बाद सेल्स इनवाइसेस, जो आप सेल करते हो, जो उसकी इनवाइसेस है, सेल्स इनवाइसेस दे सकते हैं। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट देख सकते हैं, जो इनवाइसेस आपने सेल्स में दिखाई है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में है, जीएसटी R1 में है। इसके बाद परचेज इनवाइसेस और फ्रैट एक्सपेंस के डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपने किसी परचेज किया है, जो माल आपने मंगाया है उसके परचेज के सामने आपने भाड़ा पेमेंट किया है, ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट किया है, फ्रैट एक्सपेंस है, वो सारी चीजें देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं और आपको बता दूं, मान लीजिए एक ही लोकल आप कोई परचेज जब किसी से करते हो ना, लोग यहाँ थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, तो परचेज इनवॉइस की एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन फ्रैट एक्सपेंस की नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ भी उस टाइम दिक्कत हो जाती है। और आपके जीएसटी की जो सभी रिटर्न्स आपके हो, वो रिटर्न्स को भी देखते हैं। आपने जो जीएसटी R1, जीएसटी R3 भी फाइल किया है, एक तरीके से आपका पूरा कंप्लायंस वो चेक कर लेते हैं कि आप जीएसटी के रूल के हिसाब से जीएसटी का पूरा कंप्लायंस कर रहे हो, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। सब कुछ अगर ओके होता है, आप अपने सेल्स के रिलेटेड, परचेज के रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, जो भी आपके जीएसटी रिटर्न्स में है, जो आपने आईटीसी क्लेम किया है उससे रिलेटेड जो भी सवाल आपसे पूछते हैं,
आप उनका सबका जवाब सही तरीके से दे देते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों स्टार्टिंग में जब आपकी दुकान में वो इंटर करते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से सर्च करते हैं भाई, जैसे लगता है पूरी मेहनत लगा देते हैं। क्या आपका जितना भी आपके पास मोबाइल फोन्स होगा, लैपटॉप होंगे, वो सारा कुछ अपने पास ले लेंगे। अगर उस समय आपके पास कोई आपका कस्टमर भी बैठा है या ट्रांसपोर्ट वाला भी बैठा है तो उसको भी वहां से वो नहीं जाने देंगे, उसका भी मोबाइल फोन सब कुछ जब्त कर लेंगे, पूरा चेक करेंगे। आपको एक कागज उठा के यहाँ से वहां तक रखने की परमिशन नहीं देंगे। इस तरीके से वो सर्च करते हैं। और सर्च किस लिए करते हैं, उनका पूरा बेस्ट यही मतलब रहता है कि कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऐसी कोई चीज उनके हाथ लग जाए जिससे साबित हो जाए कि आप टैक्स की चोरी करते हो, विदाउट टैक्स माल बेचते हो, जिसको हम बोलते हैं कच्चा पर्चा या कच्चा पक्का, जो भी कुछ बोलते हो। ऐसी चीजों के लिए पूरा जोर लगा देते हैं स्टार्टिंग पे। 15-20 मिनट तो इस पर इतना जोर देते हैं, पूरा बस इसी के पीछे लगे रहते हैं कि कोई ना कोई कागज आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर से कुछ ना कुछ उनके हाथ लग जाए जिसका जवाब आपके पास ना हो और आपको बिल्कुल उस चीज में गिरफ्तार कर लें। अगर सब कुछ ओके है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कोई कागज के हाथ नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी वो आपसे सवाल करते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की रिलेटेड सब कुछ आप प्रॉपर तरीके से दे रहे हो। फिर लास्ट में सबसे मेन चीज है स्टॉक मेंटेन, बुक्स का और गोडाउन का। फिर स्टॉक पे आ जाएंगे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना स्टॉक दिख रहा है, जो भी स्टॉक दिख रहा है सामने। फिर देखेंगे आपके गोडाउन में फिजिकल स्टॉक कितना है। अगर इस चीज पे आ गए तो यहाँ दिक्कत हो जाती है कि आपके गोडाउन में जितना फिजिकल स्टॉक है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के स्टॉक से बिल्कुल मैच हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपके गोडाउन में ज्यादा स्टॉक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक ही नहीं। क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक ज्यादा है, फिजिकल गोडाउन में स्टॉक नहीं है। अगर यहाँ भी मामला उनके पकड़ में आता है, यहाँ भी दिक्कत दे सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज, एक चीज और है जिसका ध्यान कोई नहीं देता। सब सोचता है कि इसमें कोई जीएसटी वाले पकड़ नहीं पाएंगे। क्या, जैसे कोई असेट्स आपने परचेज किया है, उस असेट्स को कंपनी के नाम पे परचेज किया है, ले लिया है, लेकिन और उसका आईटीसी भी क्लेम कर लिया। जब कंपनी के नाम परचेज किया तो आपने आईटीसी भी क्लेम कर लिया, लेकिन उसका यूज आपके ऑफिस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज देखना है। मान लीजिए जैसे आपने कोई बड़ा लैपटॉप लिया, 1-1.5 लाख का लैपटॉप ले लिया, कंपनी के नाम पे ले लिया और कंपनी में असेट्स को दिखा दिया और उसका आईटीसी भी आपने कंपनी में क्लेम कर लिया, लेकिन वह लैपटॉप आप कंपनी में नहीं यूज कर रहे हो, कंपनी के काम में बिल्कुल नहीं यूज हो रहा है, आपने अपने घर पे दे दिया, आपके घर पे कोई यूज कर रहा है जो कि कंपनी से कोई लेना देना नहीं उसके काम से। तो आदमी सोचता मैंने तो ले लिया, जीएसटी वालों को कहाँ पता चलेगा कि इस असेट्स को, इस लैपटॉप को कंपनी में यूज हो रहा है कि कंपनी से बाहर यूज हो रहा है, कैसे पता चलेगा। हाँ, यही जब वो रेड हो जाए आपके यहाँ, छापा पड़ जाए आपके यहाँ ना, सारी चीजें वो देख लेते हैं। फिर बैलेंस शीट में आपका देख लेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स क्या क्या है, असेट्स में आपने किस किस असेट्स पे आईटीसी ले रखा है। जिस असेट्स पे आपने आईटीसी लिया होगा उस असेट्स को देख भी सकते हैं कहाँ पर है, कौन सी मशीनरी है आपके गोडाउन में लगा है, जिस पर वो एक एक चीज आपसे पूछ सकते हैं। इस पे जो आपने आईटीसी लिया ये प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ असेट्स कहाँ है, यह लैपटॉप कहाँ है। अगर आप दिखा देते हो, संतुष्ट कर देते हो, मिल जाता तो ठीक है। अगर नहीं दिखा पाते हो या टाइम नहीं मिलता है आपके ऑफिस में, ऐसा नहीं आप प्रूव कर पाते हो कि यह ऑफिस के यूज में है, कंपनी के यूज में है, तो वहां भी आपको दिक्कत हो जाती है। और दूसरा, मान लीजिए आप कोई रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तैयार करते हो और फिनिश्ड गुड्स तैयार करने के बाद भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बेस्ट निकलते हैं, स्क्रैप निकलता है उसमें। अगर जो बेस्ट या स्क्रैप निकलता है अगर वह टैक्सेबल है, उसको भी देखेंगे कि इतने गुड्स में आप, इतना रॉ मटेरियल में आपने इतना फिनिश्ड गुड्स तैयार किया, तो इसमें तो बीच में इतना बेस्ट या स्क्रैप निकला होगा, आपने उसको कहाँ दिखाया है, सेल किया है कि नहीं सेल किया, या कैश में सेल कर दिया अगर टैक्सेबल है। तो छोटी छोटी चीजें ना आपसे, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपसे कुछ भी नहीं बचेगा। वो इस तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आपका कोई माइनस पॉइंट उनके हाथ लग जाए और आपके ऊपर वो हावी हो जाएं। पूरा कोशिश करेंगे, इस तरीके से आपको परेशान करेंगे। अगर आप कहीं छोटी सी भी गलती किए होंगे तो बिल्कुल तैयार बैठे होंगे, आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। और दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, मान लीजिए
कोई ऐसा हिसाब किताब उनके हाथ लग गया जो कि आपने सेल किया है विदाउट जीएसटी, पे जीएसटी नहीं चार्ज किया है, किसी कैश में सेल कर दिया है और उसका कोई रिकॉर्ड ऐसा पर्चा उनके हाथ लग जाता है और आपसे वो पूछते हैं, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो और बिल्कुल ये साबित हो जाता है कि आपने विदाउट जीएसटी माल सेल कर दिया है, कैश में सेल कर दिया है। आप लोगों ने जीएसटी में सुना होगा बेस्ट जजमेंट ऑर्डर। बेस्ट जजमेंट ऑर्डर क्या मतलब होगा? इसमें यह भी हो सकता है अगर आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से वो अपना टैक्स का कैलकुलेशन बिठा के बता देंगे कि आपको इतना टैक्स भरना है। इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसा पर्चा उनको मिल गया जो कैश में है विदाउट जीएसटी आपने दे दिया है, उसमें भी वो अंदाजा लगा लेंगे और जब से आप आपकी कंपनी शुरू है तब से उस ऐसा सोचेगी कि आप इसी तरीके से चोरी कर रहे हो। जब इतने में इतना आपने चोरी किया तो आगे आपने कितना चोरी, पीछे कितना चोरी किया होगा, उसके हिसाब से वो पेनाल्टी टैक्स सब कुछ लगा देंगे, जिसको बोलते हैं क्या, बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास करना। यस, जो कि यह सबसे खतरनाक होता है। तो दोस्तों जीएसटी रेट में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। एक तरीके से जैसे ऑडिट होता ना, ऑडिट मतलब एक एक डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, सारे आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, उसी तरीके से आपका पूरा हो जाएगा। और इसमें अगर आप सही तरीके से फाइलिंग कर रखे हो, फाइलिंग मतलब सारे रिकॉर्ड को सही तरीके से रखा है, जो रिकॉर्ड उन्होंने आपसे मांगा आपने तुरंत प्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैं एक चीज और भी बता दूं, जो मैंने आप लिखा कि मानसिक और आर्थिक स्थिति से क्यों परेशान हो जाओगे, आपने एक बार तो आपको मानसिक तरीके से टॉर्चर करेंगे, मैं 100% बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही रिकॉर्ड रखा है, बिल्कुल सही किया है। अगर डिपार्टमेंट वाले आए तो भैया आर्थिक स्थिति का भी जोखिम आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है सही आपने सब कुछ दिया लेकिन फिर भी वो खाली हाथ जाने वाले नहीं है। तो इस तरीके से मैंने बोला आपको मानसिक तरीके से भी दिक्कत होगी और आर्थिक तरीके से भी दिक्कत होगी, दोनों तरीके से आपके ऊपर चोट करेंगे। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्या क्या पॉइंट हो सकती हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।